घोड़े को छोड़ दीजिए सर, घोड़े को छोड़ दीजिए ना सर। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना मना है। तू अंधा है या अनपढ़? लेकिन ये गाड़ी कहाँ है सर? ओहो, एक बात बता, डाकू किस पर बैठ कर लूटने जाते थे? घोड़े पे जाते थे सर, लेकिन ये तब की बात है। अच्छा, दूल्हा अपनी शादी में किस पर बैठकर शहीद होने के लिए जाता है? घोड़े पे ही सर। तो फिर हुआ ना ये एक वाहन। चल 200 की पर्ची काट। साहब गरीब के पास इतना पैसा कहाँ है? अबे सीआई साहब के बच्चे से एक राउंड लगाने के 200 रुपए तूने लिए थे या नहीं? सर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई थी सर। अगली बार होशियारी दिखाएगा तो इस घोड़े और तुझ गधे पे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक के बंद कर दूंगा। ले जा इसे। हाँ ठीक है सर। ब्लडी फूल। ए चौका, सीआई साहब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। उसको दूसरा काम क्या है? तू जा। क्या यार, जब तक ये सीआई मरेगा नहीं मेरी माँ कोमा से उठेगी नहीं। एक चाय पिला रहे। ये लीजिए। सीआई प्रभाकर और आपकी माँ के बीच भला क्या कनेक्शन है सर? बहुत बड़ा क्रॉस कनेक्शन है। दरअसल मैं एक इंस्पेक्टर बन जाऊं ये मेरी माँ का सपना था, लेकिन उस चक्कर में कांस्टेबल बन के रह गया। अब माँ को बता के दुखी नहीं करना चाहता था तो उससे झूठ बोला कि मैं इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपती। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। तो उस दिन से जो उसने खटिया पकड़ी सीधे कोमा में चली गई। अब वो कोमा से तभी उठेगी जब मैं एसआई बन जाऊंगा। माँ के सिटी स्कैन और मेडिकल रिपोर्ट दोनों में यही लिखा है। बस एक केस चाहिए, एक धांसू केस सॉल्व और मेरा प्रमोशन पक्का। लेकिन वो खड़ूस इंस्पेक्टर मुझे इस जन्म में तो किसी दमदार केस को छूने तक नहीं देगा। शैतान को याद करो, शैतान हाजिर हो जाता है। सर 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 सर, मेरी बीवी ने तुझे घर पे बुलाया है। सर मेरा कैरेक्टर ढीला नहीं है सर। इडियट, मैडम का टेस्ट खराब नहीं है, नौकरानी छुट्टी पे। यानी कोई केस नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं? इट इज एन ऑर्डर। ओके सर, इट्स माय ड्यूटी। अभी जाता हूँ। ए जी, ये सीआई के अकाउंट में लिख ले। सर यस, मेरा नाम कल्याण है। हाँ तो मैं हैदराबाद से आया हूँ। नाम बताने के लिए हैदराबाद से वाइजाग आया है। हैदराबादी बिरयानी के साइड इफेक्ट्स हैं। चल अब इतनी दूर आ ही गया है तो एक दो कप चाय पी के जा। आपसे एक काम था, जरूरी केस डिस्कस करना है। लिसन डियर, आई एम वेरी बिजी। मुझे साहब के ऑर्डर फॉलो करने हैं। मैडम मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ। अरे सर, गुड मॉर्निंग मैडम, आपने मुझे बुलाया? नहा के आए हो ना? नाश्ता भी करके आया हूँ मैडम। कुछ काम था? ठीक है, तू जल्दी ऊपर जा। ऊपर इमरजेंसी है मैडम। बड़ी वाली। ओके। ए चौका, अगर कौवे ने एक भी पापड़ पे मुंह मारा ना तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए मैडम को गन चाहिए थी। इन कौवों ने तो मेरे बारूद को नम कर दिया। ए, जा यहाँ से। ठीक है। अरे बच गया। चल भाग। डर गया ना? पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की निकलती। तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। कौन सा यहाँ प्रमोशन मिलने वाला है? कौवे उड़ा कर क्या जिंदगी है। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिवा। ये कौवे चड्डी क्यों नहीं पहनते? ये लीजिए सर। ठीक। इतनी महंगी वर्दी और काम 2 टके का। छे, आप पुलिस वाले हैं सर? याद दिलाने के लिए थैंक्स। आई एम चोका, चोका राव। हम कल्याण सर। कल्याण भव। सर, अगर आप इस केस को अपने दम पे सॉल्व कर लें तो प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन हुआ तो मेरी बीमार माँ खटिया छोड़ देगी। एक सॉलिड केस का इंतजार है। तुम्हारे पास है? बिल्कुल है। भीमली रोड पर एक बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ था। अरे वो बूढ़ा तो मर गया और किसी ने बॉडी क्लेम भी नहीं की उसकी। होगा कोई लावारिस। इसमें केस क्या है? वो एक्सीडेंट नहीं था सर, तो मर्डर था। एक गैंग ने उसे मारा है। अलकायदा? नो नहीं सर, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट होंगे। क्या आदमी है। और वो जो बूढ़ा मरा वो जरूर कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का नया फॉर्मूला बनाया होगा और इंग्लैंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक उसे किडनैप करना चाहता है और सीरियन प्रेसिडेंट उसे मारना चाहता है। यही बात है। सर मेरी बात तो सुनिए। आप ये केस सॉल्व कर सकते हैं और फिर केस सॉल्व होते ही प्रमोशन मिल जाएगा। वो कोई भी टेररिस्ट हो, मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। फिर तो मेरा प्रमोशन पक्का है। प्रमोशन मिलते माँ खटिया छोड़ देगी। वैसे तुम कौन हो? मैं वो मीडिया वाले हो? ए चौका, तू मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है? अबे जाना बुढ़े, अपना काम कर। पागल कहीं का। जल कुकड़ो। तुम मीडिया से हो? यस सर। अगर मैंने केस सॉल्व की तो फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी। केस सॉल्व किया तो अखबार ही क्यों, टीवी पर आ जाएंगे। यस, ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगा। तुम एक बात बताऊं क्या? क्या सर? हो सकता है आलिया भट्ट मेरी न्यूज देख ले। सर तो अब चले। लगता है मेरी कॉमेडी तुम्हें समझ में नहीं आई। खैर छोड़ो, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन आलिया। रेडी सर। कम ऑन।
अनु, ये तो क्या कर रही है? What? ऐसा क्या हो गया है? तेरी एंगेजमेंट टूट गई और तू एंजॉय कर रही है? एंगेजमेंट टूट गई तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। So what? उस कल्याण के जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी लाइफ है। Come on guys, let's chill. Okay. सुन, We will rock you. Hey Dad. Hi माँ। सच्ची सच्ची बताओ, मेरी शादी करवाना चाहते हैं या नहीं? कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना। Find me a nice guy, okay? Real nice guy. We will rock you. सारे पन्नों पर मरने वालों की डिटेल्स है, लेकिन मारने वाले का जिक्र तक नहीं है। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? मरने वाला इस शहर का नहीं है। सो तुम्हें कैसे पता? अब वो यहाँ का होता तो कोई अब तक बॉडी लेने जरूर आ गया होता। सही पकड़ा। लेकिन कोई आया नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। परफेक्ट सर। यानी वो किसी होटल या लॉज में रुका होगा। खाना ढाबे पे खाया होगा। उन जगहों पर ढूंढेंगे तो कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्या हुआ सर? मेरे माइंड में भी सेम टू सेम बात आई। हम कितना सेम सोचते हैं। चलो गाड़ी चलाओ। लाइसेंस नहीं है क्या? ड्राइविंग नहीं आती। मतलब आज तक गाड़ी नहीं चलाई? सिर्फ एक बार चलाई थी। बैक सीट पर एक आदमी बैठा था। तो उसका क्या हुआ? भगवान को प्यारा हो गया। ला चाबी ला। तू बैक सीट पे बैठना। कुछ नहीं आता तुझे, बहुत कुछ सीखना है। चल। ये फोटो वाला आदमी इस लॉज में रुका था क्या? उस टाइम सर पे पट्टी नहीं थी? नहीं साहब। थोड़ा गौर से देखो। नहीं आया था साहब। चलो कहीं और चलते हैं। इसे कभी देखा है? नहीं देखा साहब। नो सर। श्योर हो? एक बार चेहरा देख लूं, 17 साल तक नहीं भूलता। 17 साल? 18 में भूल जाता है क्या? रूम 220 की चाबी देना। 220 की चाबी आपको क्यों दूं? ये कल रात से यहीं पर रुका है। इसका चेहरा तुझे याद नहीं है और 17 साल तक चेहरा याद रखेगा तू? फेंकू चंद कहीं का। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इसे कभी होटल में देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। श्योर है मैडम? जी सर। ये आदमी इस लॉज में रुका था क्या? फोटो ध्यान से देखना। यहाँ तो नहीं ठहरा था सर। चलो। सर, ये झूठ बोल रहा है। ये आदमी इस लॉज में रुका था क्या? फोटो ध्यान से देखना। यहाँ तो नहीं ठहरा था सर। ए गंजे, सच बोलेगा या पुलिस स्टेशन की हवा खिलाऊं? जल्दी बोल। सर बताता हूँ सर। ये आदमी यहाँ पर ठहरा था। क्या उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ 2 और लड़के थे सर। एक शाम तीनों साथ निकले और पूरी रात नहीं लौटे। दूसरी सुबह सिर्फ 2 लड़के लौटे और जल्दबाजी में रूम खाली करके चले गए। उस बूढ़े की मौत की खबर मैंने दूसरे दिन न्यूज़ में देखी। पुलिस से झूठ बोलने के लिए मुझे मेरे मालिक ने ही कहा था। उनके डिटेल्स रजिस्टर में होंगे ना? मैं यही पूछने वाला था। बता। ये देखिए सर। सर, इसका एक फोटो लीजिए। हाँ। सिरी कॉल। सॉरी, नंबर बोलिए ना। 799-332-4999 कॉल। This number is temporarily out of service. ये नंबर। हेलो डॉक्टर, आपसे सवाल करना था। एक बात बताइए, माँ तो कोमा से निकलने वाली है नहीं, मुझे कोमा में भेजने का कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास? हेलो 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 हेलो। लगता है डॉक्टर ही कोमा में चला गया। फ्री इनकमिंग कॉल्स के पूरे मजे लेते हो। अच्छा है। क्या कहा आपने? आउटगोइंग से ज्यादा इनकमिंग कॉल्स होते हैं तुम्हारे। कॉल के रिकॉर्ड्स चाहिए। मेरे? नहीं चुका जी, हमें लॉज से नंबर मिला था ना। जनगण मन। क्या? जनगण मन जगदीश आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहता था, पर बेचारा 50 साल लेट पैदा हुआ। फिर मोबाइल का काम सीखा, टेक्नोलॉजी पे अपनी पकड़ बनाई और आज हैकिंग का किंग है।
बेफिक्र हो जाओ। बीवी कहाँ है, किसके साथ है, उसका लोकेशन घर पे है या मार्केट में है या किसी होटल के रूम में, उसका नंबर ट्रेस करके सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कौन है बे? जगदीश। अरे चोखा सर, बस 2 मिनट। खास दोस्त है। हाँ जी बहन जी बोलिए। मारा पति ऑफिस ट्रिप के नाम से घड़ी घड़ी घर से कट ले वैसे मुझे उन पर डाउट लगे हैं। उनकी लोकेशन बता दो भाया। घर में बिग बॉस की फील दोगी तो वो चांदनी बार की फील के लिए कहीं तो जाएगा। लाओ बेचारे का नंबर दो। हाँ? दीदी श्री कन्या लॉज में वो किसी कन्या के साथ ठहरे। हनीमून स्वीट में। सही पकड़े हैं। मेरा कोयता चाहिए तो बोलना। जुत्ती काफी से। जाओ दीदी, यलगार हो, किला फतेह हो और उसे मी टू के चार्ज में अंदर करवा देना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चोका सर 1 मिनट, तुम आओ। नहीं भाई तुम जाओ, अपनी बहनों को साथ लेकर चलो, जाओ। चलो, आ चलो। जाइए चोका सर। कैसे हैं आप? वंदे मातरम। ये चौड़ी छाती वाला शूरवीर कौन है? ये मेरा दोस्त है, क्राइम रिपोर्टर कल्याण। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक हेल्प चाहिए थी। किसके लिए? वतन के लिए। क्या हुआ मेरे वतन को? डोनाल्ड डक और किम कॉन्ग के झगड़े में एक इंडियन साइंटिस्ट की मौत हो गई है, तो पड़ोसी मुल्क उसका फायदा उठाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दूध मांगोगे खीर देंगे, आतंक फैलाओगे तो चीर देंगे। मुझे ललकारो मत, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका सिंघम जगदीश रे। हमारे पास वक्त नहीं है। पर मेरे पास डायलॉग बहुत है। चोका जी आराम से, मुझे वो नंबर दीजिए। समझ गया ब्रो। जगदीश भाई, हाँ? इस नंबर के कॉल डिटेल्स चाहिए। 2 मिनट में इसकी जन्म कुंडली निकाल दूंगा मैं। अरे ये क्या, एक ही नंबर से इतने ज्यादा कॉल्स? इस एक नंबर पे तकरीबन रोज बात होती थी। हो ना हो ये नंबर किसी देशद्रोही का ही है। मामला सीरियस है। हमें वो नंबर मिलेगा? बिल्कुल। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा भारत महान। कल भारत बंद। दांडी मार्च। चोका जी, दिल्ली। अबे चोका सर, अब चले। थैंक्स। सिरी कॉल। जल्दी नंबर बोलिए ना। 9100-666-300 कॉल। This number is temporarily out of service. माय डियर माँ, कब छूटेगा तुम्हारा ये कोमा? अब कौन है? सर, साहब की वाइफ का फोन है, मुझे जाना होगा। अरे साहब की बीवी ने तो जीना तेरी तो मुझे मरने से बचा लिया सर। चोका जी, गाड़ी की डिटेल्स निकालनी होंगी। सिर्फ डिटेल्स ही क्यों, उसे हिट एंड रन केस में अरेस्ट भी करूंगा। चलो। अरे इस गाड़ी की नहीं, तो फिर वो जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारी उसकी। वो क्यों?